मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के सिहोनिया गांव में एक बहुत पुराना और रहस्यमयी मंदिर मौजूद है। उस मंदिर का नाम है ककनमठ मंदिर। लोग कहते हैं कि इस मंदिर को इंसानों ने नहीं बल्कि भूतों ने बनाया था। कहा जाता है कि एक ही रात में हजारों पत्थर जोड़कर इस विशाल मंदिर को खड़ा कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही सुबह होने लगी भूत वहां से गायब हो गए और मंदिर अधूरा रह गया। आज भी गांव वाले मानते हैं कि रात के समय वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने वहां पर परछाइयां देखने का दावा किया है। साल 2024 में दिल्ली का एक यूट्यूबर आर्यन इस मंदिर की सच्चाई जानने के लिए मुरैना पहुंचा। उसे डरावनी और रहस्यमयी जगहों पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। उसके साथ उसका दोस्त विवेक और 2 कैमरामैन भी थे। शाम का समय था। जैसे ही उनकी गाड़ी सिहोनिया गांव में दाखिल हुई पूरा माहौल अजीब लगने लगा। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। पुराने टूटे मकान, सूनी गलियां और दूर पहाड़ी के पास खड़ा विशाल ककनमठ मंदिर। डूबते सूरज की लाल रोशनी मंदिर पर पड़ रही थी, जिससे वह और भी डरावना दिखाई दे रहा था। गांव के कुछ बूढ़े लोग उन्हें देखकर रुक गए। एक बूढ़ा आदमी धीरे से बोला, रात होने से पहले वहां से वापस लौट आना बेटा। आर्यन हंसने लगा। उसने कहा, क्या सच में वहां भूत रहते हैं? बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मजाक मत करो, वो जगह रात में जागती है। ये सुनकर विवेक डर गया, लेकिन आर्यन ने उसकी बात को मजाक समझा। कुछ देर बाद पूरी टीम मंदिर के अंदर पहुंच गई। मंदिर के बड़े बड़े पत्थर बिना किसी सहारे के एक दूसरे के ऊपर टिके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि बस अभी पूरा मंदिर गिर जाएगा, लेकिन 1000 सालों से वह वैसे ही खड़ा था। अंदर बहुत ठंडी हवा चल रही थी। कैमरामैन धीरे से बोला, सर यहाँ बहुत अजीब फील हो रहा है। आर्यन ने कैमरा ऑन किया और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिर ककनमठ में, जहां कहा जाता है कि भूत आज भी रात में आते हैं। तभी अचानक मंदिर के अंदर कहीं से पत्थर गिरने जैसी आवाज आई। टक टक टक। पूरा मंदिर उस आवाज से गूंज उठा। सभी लोग डरकर इधर उधर देखने लगे। आर्यन जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज सुनाई दी। टक टक टक। इस बार आवाज मंदिर के ऊपर वाले हिस्से से आ रही थी। विवेक डरते हुए बोला, सर ऊपर कोई चल रहा है। आर्यन ने टॉर्च ऊपर घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कैमरे की स्क्रीन अपने आप ब्लिंक करने लगी। रिकॉर्डिंग बंद हो गई। कैमरामैन घबरा कर बोला, सर कैमरा अपने आप बंद हो गया। उसी समय विवेक की नजर मंदिर के अंधेरे कोने में गई। वह डर के मारे कांपने लगा। उसने धीरे से कहा, आर्यन पीछे देख। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। मंदिर के अंधेरे कोने में एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। पूरी टीम की चीख निकल गई। कैमरामैन का कैमरा हाथ से नीचे गिर गया, लेकिन अगले ही पल वह परछाई अचानक गायब हो गई। पूरा मंदिर फिर से शांत हो गया। सिर्फ ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। विवेक कांपती आवाज में बोला, मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत है। लेकिन आर्यन अब और ज्यादा उत्साहित हो चुका था। उसने फैसला किया कि आज पूरी रात मंदिर के अंदर ही रुकेंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। रात के 11 बज चुके थे। चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। मंदिर के टूटे पत्थरों पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी। तभी अचानक मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से से किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। और उसी समय आर्यन के कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हुआ, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। आर्यन ने जल्दी से कैमरे की स्क्रीन देखी। स्क्रीन पर मंदिर का अंधेरा हिस्सा दिखाई दे रहा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद वीडियो में एक सफेद साया नजर आया। वह धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। कैमरामैन डर के मारे पीछे हट गया। विवेक कांपती आवाज में बोला, ये इंसान नहीं है। अचानक मंदिर के अंदर तेज हवा चलने लगी। ऊपर रखे छोटे पत्थर नीचे गिरने लगे। टक टक टक। पूरे मंदिर में डरावनी आवाज गूंजने लगी। आर्यन ने हिम्मत करके टॉर्च उस साए की तरफ घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। साया गायब हो चुका था। उसी समय मंदिर के पीछे से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आई। हा 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 हा। वह आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी के शरीर में कपकपी छूट गई। कैमरामैन रोने लगा, सर हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन आर्यन अभी भी सच जानना चाहता था। उसने कैमरा उठाया और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। मंदिर के पीछे एक टूटा हुआ हिस्सा था, जहां बहुत अंधेरा था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे जमीन पर अजीब निशान दिखाई दिए।
ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भारी पत्थरों को घसीटा हो। विवेक ने धीरे से कहा, गांव वाले कहते हैं रात में भूत यहाँ अधूरा मंदिर बनाने वापस आते हैं। आर्यन हंसने ही वाला था, लेकिन तभी उसके कानों में फुसफुसाने की आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। आर्यन अचानक रुक गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज आई, यहाँ से चले जाओ। इस बार आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आई थी। आर्यन घबराकर पीछे हट गया। तभी मंदिर की ऊपरी मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ भाग रहे हों। पूरी टीम डरकर नीचे झुक गई। अचानक ऊपर से एक बड़ा पत्थर नीचे गिरा। पत्थर आर्यन के बिल्कुल पास आकर गिरा। अगर वह एक कदम आगे होता तो उसकी मौत हो जाती। विवेक चिल्लाया, बस बहुत हुआ, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी मंदिर के मुख्य दरवाजे की तरफ से जोर की आवाज आई। धम्मम, सभी लोग डरकर उधर देखने लगे। मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अब वे लोग मंदिर के अंदर फंस चुके थे। कैमरामैन जोर जोर से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक मंदिर की दीवारों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है। पूरी टीम के चेहरों का रंग उड़ चुका था। विवेक रोते हुए बोला, ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी आर्यन की नजर मंदिर के बीचों बीच रखे एक पुराने पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, और उसी समय मंदिर के अंधेरे कोने से वही सफेद आंखों वाला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। सफेद आंखों वाला साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। टक टक टक, पूरी टीम डर के मारे पीछे हटने लगी। कैमरामैन का हाथ कांप रहा था। उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई। अब मंदिर के अंदर सिर्फ चांद की हल्की रोशनी बची थी। विवेक रोते हुए बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। लेकिन मंदिर का विशाल दरवाजा पूरी तरह बंद था। आर्यन ने पूरी ताकत से दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी पीछे से फिर वही आवाज आई, अधूरा है। सभी लोग धीरे धीरे पीछे मुड़े। मंदिर की दीवारों पर अब कई काली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग दीवारों के अंदर चल रहे हों। कैमरामैन डर के मारे जमीन पर बैठ गया। सर, ये इंसान नहीं है। अचानक मंदिर की छत से धूल गिरने लगी। पूरा मंदिर हिलने लगा। धड़ धड़ धड़, ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर कोई बहुत भारी चीज घसीट रहा हो। आर्यन ने हिम्मत करके कैमरा फिर चालू किया, लेकिन स्क्रीन में जो दिखाई दिया उसे देखकर उसका खून जम गया। कैमरे में मंदिर वैसा नहीं दिख रहा था जैसा असल में था। स्क्रीन में दिखाई दे रहा था कि मंदिर पूरा बना हुआ है। टूटी हुई दीवारें बिल्कुल सही थीं। चारों तरफ जलते हुए मशाल दिखाई दे रहे थे, और दर्जनों काले साए बड़े बड़े पत्थर उठाकर मंदिर बना रहे थे। उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें सफेद चमक रही थीं। आर्यन कांपती आवाज में बोला, ये क्या है? तभी कैमरे में एक बहुत लंबा साया धीरे धीरे मुड़ा। उसका चेहरा सीधे कैमरे की तरफ था। उसकी आंखें जल रही थीं, और अगले ही पल कैमरा अपने आप बंद हो गया। पूरे मंदिर में अचानक औरतों के रोने की आवाज गूंजने लगी। विवेक ने अपने कान बंद कर लिए। उसी समय मंदिर के बीच में रखा पत्थर चमकने लगा। उस पर लिखे शब्द धीरे धीरे दिखाई देने लगे, जो अधूरा छोड़ दिया गया वह कभी पूरा नहीं होगा। अचानक तेज ठंडी हवा चली। मंदिर के कोने में पड़ा एक पुराना घंटा अपने आप बजने लगा। टन, उस आवाज से पूरा मंदिर कांप उठा। कैमरामैन डर के मारे बेहोश हो गया। आर्यन और विवेक उसे उठाने लगे, लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पीछे खड़ा है। दोनों धीरे धीरे पीछे मुड़े। उनके पीछे वही लंबा काला साया खड़ा था। अब उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा आधा जला हुआ था, और आंखों की जगह सिर्फ सफेद रोशनी थी। वह धीरे धीरे अपना हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाने लगा। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। तभी उस साये ने बहुत भारी आवाज में कहा, मंदिर पूरा करो। इतना सुनते ही मंदिर के चारों तरफ पड़े पत्थर अपने आप हवा में उठने लगे, और पूरी टीम के सामने कुछ ऐसा होने लगा जिसे देखकर उनकी चीख निकल गई। मंदिर के चारों तरफ पड़े बड़े बड़े पत्थर अपने आप हवा में उठने लगे। पूरा मंदिर जोर जोर से कांप रहा था। धड़ धड़ धड़, आर्यन और विवेक डर के मारे पीछे हट गए। उनकी आंखों के सामने पत्थर धीरे धीरे हवा में घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मंदिर को फिर से पूरा बनाने की कोशिश कर रही हो। वही लंबा काला साया मंदिर के बीच खड़ा था। उसकी सफेद आंखें चमक रही थीं। उसने फिर भारी आवाज में कहा, मंदिर पूरा करो। तभी अचानक हवा और तेज हो गई। चारों तरफ धूल फैल गई।
कुछ सेकंड के लिए किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। जब धूल हटने लगी तो आर्यन ने देखा कि मंदिर की टूटी हुई दीवार का एक हिस्सा अपने आप जुड़ चुका था। विवेक डर से कांपने लगा। ये सच नहीं हो सकता। तभी मंदिर के ऊपर से कई लोगों के एक साथ चिल्लाने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आत्माएं मंदिर के अंदर घूम रही हो। कैमरामैन अभी भी बेहोश पड़ा था। आर्यन उसे उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसके हाथ पर किसी ने जोर से पकड़ लिया। आर्यन ने नीचे देखा। जमीन से एक काला हाथ बाहर निकला हुआ था। उस हाथ की उंगलियां बहुत लंबी थीं। आर्यन डर के मारे चीख पड़ा और पीछे हट गया। अचानक मंदिर की फर्श में दरार पड़ने लगी। दरार के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी और उसी रोशनी के बीच कई डरावने चेहरे दिखाई दे रहे थे। विवेक रोने लगा, हमें यहां से जाने दो। तभी वही भारी आवाज फिर गूंजी, अधूरा काम पूरा होगा। अचानक मंदिर की दीवारों पर बनी पुरानी मूर्तियां हिलने लगी। उनकी आंखों से काला तरल बहने लगा। पूरा माहौल मौत जैसा लग रहा था। आर्यन अब समझ चुका था कि यहाँ कुछ बहुत भयानक मौजूद है। उसने कांपते हाथों से जेब से फोन निकाला, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। तभी मंदिर के बाहर से किसी बूढ़े आदमी की आवाज आई, अंदर से बाहर मत आना। सभी लोग चौंक गए। दरवाजे की छोटी दरार से एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और हाथ में जलता हुआ दीपक था। साधु जोर से बोला, आज अमावस्या की रात है, आज वो जाग चुके हैं। आर्यन चिल्लाया, हमें बचाए बाबा। साधु ने आंखें बंद की और कुछ मंत्र बोलने लगा। मंत्रों की आवाज पूरे मंदिर में गूंजने लगी। तभी काला साया जोर से चीखा। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि मंदिर की दीवारें कांप उठी। अचानक हवा में उड़ते पत्थर नीचे गिरने लगे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। लेकिन उसी समय मंदिर की छत से एक बहुत बड़ा पत्थर टूटकर सीधे आर्यन के ऊपर गिरने लगा। विवेक जोर से चिल्लाया, आर्यन पीछे हट। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विशाल पत्थर तेजी से आर्यन के ऊपर गिर रहा था। आर्यन डर के मारे वहीं जम गया, लेकिन आखिरी पल में विवेक ने उसे जोर से धक्का दे दिया। धड़ाम। वह विशाल पत्थर जमीन पर गिरा और पूरी फर्श हिल गई। चारों तरफ धूल फैल गई। अगर विवेक उसे नहीं बचाता तो आर्यन की वहीं मौत हो जाती। आर्यन तेजी से उठकर पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उधर मंदिर के बाहर खड़ा साधु लगातार मंत्र पढ़ रहा था। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज हो रही थी, वैसे वैसे मंदिर के अंदर मौजूद काले साए बेचैन होने लगे। दीवारों पर दिखाई देने वाली परछाइयां तेजी से इधर उधर भागने लगी। अचानक वही लंबा काला साया जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। पूरा मंदिर उसकी चीख से कांप उठा। तभी मंदिर की फर्श में पड़ी दरार और बड़ी होने लगी। लाल रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। दरार के अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हाथ बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हों। कैमरामैन धीरे धीरे होश में आने लगा। उसने आंखें खोली और सामने का नजारा देखकर जोर से चीख पड़ा। उसके सामने मंदिर की एक मूर्ति अपनी जगह से हिल रही थी। मूर्ति की आंखों से काला तरल बह रहा था और उसका चेहरा धीरे धीरे इंसान जैसा बनता जा रहा था। कैमरामैन डर के मारे पीछे हटने लगा। तभी मूर्ति ने अचानक अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमा दी। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं। कैमरामैन कांपने लगा, सर ये जिंदा है। आर्यन ने जल्दी से उसे उठाया, लेकिन तभी मंदिर के बीच रखा पुराना पत्थर अचानक टूट गया। पत्थर टूटते ही पूरे मंदिर में तेज हवा घूमने लगी और हवा के बीच एक औरत की दर्दनाक चीख गूंजने लगी। बचाओ, विवेक ने डरते हुए पूछा। ये आवाज किसकी है? तभी साधु ने बाहर से चिल्लाकर कहा, वो रानी की आत्मा है। सैकड़ों साल पहले इस मंदिर को राजा की रानी के लिए बनवाया जा रहा था, लेकिन मंदिर कभी पूरा नहीं हुआ और उसी अधूरे मंदिर में कई लोगों की मौत हो गई। तभी से उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही हैं। आर्यन ध्यान से साधु की बात सुन रहा था। साधु फिर जोर से बोला, अगर सुबह होने से पहले यहाँ से नहीं निकले तो ये आत्माएं तुम सबको हमेशा के लिए यहीं कैद कर देंगी। इतना सुनते ही पूरी टीम डर गई। उन्होंने फिर से मंदिर का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। अचानक मंदिर के ऊपरी हिस्से से पत्थरों के गिरने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़। आर्यन ने ऊपर देखा और उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। ऊपर मंदिर की टूटी छत पर दर्जनों काले साए खड़े थे। उनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं और वे सब धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। दर्जनों काले साए धीरे धीरे मंदिर की टूटी छत से नीचे उतरने लगे। उनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। पूरा मंदिर उनकी डरावनी आवाजों से गूंजने लगा। आर्यन और उसकी टीम डर के मारे पीछे हटते गए। साधु बाहर से लगातार मंत्र पढ़ रहा था,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन आत्माओं पर अब उसका असर कम हो रहा है। अचानक एक काला साया बहुत तेजी से नीचे कूदा। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। वह सीधे कैमरामैन की तरफ बढ़ने लगा। कैमरामैन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। वह जोर जोर से रोने लगा, मुझे बचा लो। लेकिन तभी वह साया अचानक उसके सामने रुक गया। उसने अपना लंबा हाथ कैमरामैन के सिर पर रखा और अगले ही पल कैमरामैन की आंखें पूरी सफेद हो गईं। वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। अब उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। विवेक डरते हुए बोला, सर इसके अंदर कुछ घुस गया है। अचानक कैमरामैन ने बहुत भारी आवाज में कहा, मंदिर अधूरा है। ये सुनते ही आर्यन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। कैमरामैन अब इंसानों की तरह नहीं चल रहा था। वह धीरे धीरे मंदिर के बीच की तरफ बढ़ने लगा, जहां टूटा हुआ पत्थर पड़ा था। तभी जमीन की दरार से लाल रोशनी और तेज हो गई और दरार के अंदर से कई डरावनी आवाजें आने लगी। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो, साधु जोर से चिल्लाया। उसे रोको वरना सब खत्म हो जाएगा। आर्यन और विवेक तेजी से कैमरामैन की तरफ भागे, लेकिन तभी मंदिर की दीवारों पर लगी पुरानी मूर्तियां एक साथ हिलने लगी। उनकी आंखों से बहता काला तरल अब जमीन पर फैल चुका था और अचानक सारी मूर्तियों ने एक साथ अपना चेहरा उनकी तरफ घुमा लिया। विवेक डर के मारे चीख पड़ा। अचानक मंदिर के अंदर मौजूद सारे घंटे अपने आप बजने लगे। टन्नन टन्नन। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि सबने अपने कान बंद कर लिए। इसी बीच कैमरामैन उस दरार के बिल्कुल पास पहुंच चुका था। वो घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथों से जमीन खोदने लगा, जैसे कोई चीज उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही हो। कुछ सेकंड बाद उसने जमीन के अंदर से एक पुराना काला पत्थर बाहर निकाला। उस पत्थर पर अजीब निशान बने हुए थे। जैसे ही वह पत्थर बाहर आया, पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। धड़ 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 ऊपर की छत से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। साधु की आवाज कांपने लगी, नहीं, ये वही शापित पत्थर है। आर्यन ने पूछा, ये क्या है बाबा? साधु ने डरते हुए कहा, इसी पत्थर की वजह से मंदिर अधूरा रह गया था। जिस रात मंदिर बन रहा था उसी रात यहाँ बहुत बड़ा तांत्रिक अनुष्ठान हुआ था, लेकिन कुछ गलत हो गया और उसके बाद यहाँ मौजूद सभी मजदूर रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लोग कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी मंदिर में कैद हैं। तभी अचानक कैमरामैन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों से काला खून बह रहा था और उसने धीरे धीरे आर्यन की तरफ देखकर कहा, अब तुम लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। कैमरामैन की आंखों से काला खून बह रहा था। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, अब तुम लोग कभी यहाँ से बाहर नहीं जाओगे। इतना कहते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा शापित पत्थर जमीन पर जोर से मार दिया। धड़ाम। पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। दीवारों में नई दरारें पड़ने लगी। ऊपर की छत से पत्थर टूट टूट कर नीचे गिरने लगे। आर्यन और विवेक डरकर पीछे हट गए। तभी जमीन की दरार अचानक और बड़ी हो गई। उस दरार के अंदर अब आग जैसी लाल रोशनी दिखाई दे रही थी और उस रोशनी के बीच सैकड़ों डरावने चेहरे नजर आ रहे थे। वे सब जोर जोर से चीख रहे थे, बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो। साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसके हाथ में पकड़ा दीपक अचानक बहुत तेज जलने लगा। मंदिर के अंदर कुछ सेकंड के लिए सफेद रोशनी फैल गई। जैसे ही रोशनी फैली, कई काले साए दर्द से चीखने लगे, लेकिन वही लंबा काला साया अब भी मंदिर के बीच खड़ा था। उसकी सफेद आंखें सीधे आर्यन की तरफ देख रही थीं। तभी उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल मंदिर का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। साधु जोर से चिल्लाया, भागो यहां से अभी। आर्यन ने तुरंत विवेक का हाथ पकड़ा। दोनों तेजी से बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी पीछे से कैमरामैन की डरावनी हंसी गूंजने लगी। हा 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 हा। वह अब इंसान नहीं लग रहा था। अचानक वह हवा में उठ गया। उसका शरीर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। विवेक डर के मारे रुक गया। आर्यन ने चिल्लाकर कहा, रुको मत भागो। दोनों मंदिर के दरवाजे तक पहुंच ही रहे थे कि अचानक जमीन के अंदर से काले हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने विवेक का पैर पकड़ लिया। विवेक जोर से चीखा, आर्यन बचाओ। आर्यन तुरंत उसकी तरफ भागा। उसने पूरी ताकत से विवेक को खींचना शुरू किया, लेकिन वे काले हाथ उसे नीचे खींचते जा रहे थे। तभी साधु तेजी से आगे आया। उसने अपने हाथ का दीपक उन काले हाथों पर फेंक दिया। दीपक जमीन पर गिरते ही तेज आग फैल गई। काले हाथ दर्द से चीखते हुए गायब हो गए। आर्यन ने तुरंत विवेक को उठाया। तीनों मंदिर से बाहर भागने लगे, लेकिन जैसे ही वे मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचे, पीछे से इतनी जोरदार चीख सुनाई दी कि सब रुक गए। पूरा ककनमठ मंदिर अचानक लाल रोशनी से चमकने लगा।
ऊपर आसमान पूरी तरह काला हो चुका था, बिजलियां चमक रही थी और उसी रोशनी में आर्यन ने मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर वही लंबा काला साया खड़ा था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे दर्जनों सफेद आंखों वाली आत्माएं खड़ी थीं। सभी एक साथ नीचे आर्यन को देख रही थीं। आसमान में जोर जोर से बिजली चमक रही थी। पूरा सिहोनिया गांव डरावनी हवाओं से कांप रहा था। विवेक डरते हुए बोला, ये हमें जाने नहीं देंगे। तभी ऊपर खड़े काले साये ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अगले ही पल मंदिर के टूटे पत्थर हवा में उठने लगे। बड़े बड़े पत्थर तेजी से उनकी तरफ आने लगे। साधु जोर से चिल्लाया, नीचे झुको। तीनों तुरंत जमीन पर झुक गए। विशाल पत्थर उनके ऊपर से गुजरते हुए पीछे जाकर गिरे। धड़ाम धड़ाम जमीन जोर से हिलने लगी। आर्यन ने जल्दी से विवेक को उठाया और गांव की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी पीछे से कैमरामैन की आवाज आई, आर्यन रुको। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कैमरामैन मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा था। उसकी आंखें अब भी सफेद चमक रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दे रहा था। वह कांपती आवाज में बोला, मुझे बचा लो। साधु ने तुरंत आर्यन का हाथ पकड़ लिया। नहीं, वो अब इंसान नहीं रहा, लेकिन आर्यन अपने दोस्त को वहां छोड़ना नहीं चाहता था। वह वापस उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी अचानक कैमरामैन की गर्दन अजीब तरीके से घूम गई। उसके मुंह से काली धुंध निकलने लगी और अगले ही पल उसकी आवाज फिर बदल गई, अब कोई नहीं बचेगा। इतना कहते ही वह तेजी से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। उसकी दौड़ इंसानों जैसी नहीं थी। वह जमीन पर नहीं बल्कि हवा में तैरता हुआ आ रहा था। विवेक डर के मारे चीख पड़ा। साधु ने अपनी माला निकाली और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। मंत्रों की आवाज सुनते ही कैमरामैन दर्द से चिल्लाने लगा। उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। अचानक उसके शरीर से काली धुंध बाहर निकलने लगी। वह धुंध हवा में जाकर एक डरावने चेहरे में बदल गई। उस चेहरे की आंखें आग की तरह जल रही थीं। साधु ने कांपती आवाज में कहा, यही इस मंदिर का मुख्य शाप है। तभी वह काला चेहरा बहुत तेजी से आसमान में गायब हो गया। कैमरामैन जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। आर्यन और विवेक तुरंत उसके पास पहुंचे, लेकिन तभी पूरे मंदिर से एक साथ हजारों आवाजें गूंजने लगीं। मंदिर पूरा करो, मंदिर पूरा करो। अचानक ककनमठ मंदिर की ऊपरी दीवारें अपने आप जुड़ने लगीं। टूटे पत्थर हवा में उड़कर अपनी जगह पर लग रहे थे। पूरा मंदिर धीरे धीरे फिर से बन रहा था। साधु का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। अगर मंदिर पूरा बन गया तो यहाँ कैद सारी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। इतना सुनते ही आर्यन ने ऊपर देखा और उसने देखा कि मंदिर के सबसे ऊपर एक विशाल काला दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मंदिर के सबसे ऊपर बना विशाल काला दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था, लेकिन उस अंधेरे के भीतर हजारों डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत पुरानी और खतरनाक चीज बाहर आने वाली हो। साधु डरते हुए पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, अगर वो दरवाजा पूरी तरह खुल गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आर्यन ने ऊपर देखा। दरवाजे के आसपास काली धुंध घूम रही थी और मंदिर की दीवारें तेजी से जुड़ती जा रही थीं। हर गुजरते सेकंड के साथ मंदिर पहले से ज्यादा पूरा होता जा रहा था। विवेक ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे बाबा? साधु ने अपनी आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, जिस पत्थर से यह शाप शुरू हुआ था उसी पत्थर को नष्ट करना होगा। आर्यन तुरंत बोला, वो पत्थर कहाँ है? साधु ने मंदिर की तरफ इशारा किया। वह शापित पत्थर अभी भी मंदिर के अंदर है। इतना सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। उन्हें फिर से उस डरावने मंदिर के अंदर जाना था। उधर मंदिर के ऊपर बना काला दरवाजा अब और बड़ा हो चुका था। उसके अंदर से लंबी लंबी काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। पूरा आसमान काले बादलों से भर गया। तेज बिजली चमकने लगी। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सब डर के मारे मंदिर की तरफ देख रहे थे। आर्यन ने हिम्मत जुटाई, अगर हम अभी नहीं गए तो कोई नहीं बचेगा। विवेक डर रहा था, लेकिन उसने भी हाँ कर दी। तीनों फिर से मंदिर के अंदर जाने लगे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मंदिर पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब टूटी हुई दीवारें खुद जुड़ रही थीं। पत्थर हवा में उड़ रहे थे। दीवारों पर बनी मूर्तियां जोर जोर से हंस रही थीं। हा 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 हा। कैमरामैन धीरे धीरे होश में आ रहा था, लेकिन वह इतना कमजोर था कि उठ नहीं पा रहा था। साधु ने आर्यन को एक लाल धागा दिया। उसने कहा, जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ में रहेगा कोई आत्मा तुम्हें छू नहीं पाएगी। आर्यन ने धागा कसकर पकड़ लिया
तभी मंदिर के बीचों बीच जमीन फिर से फटने लगी। दरार के अंदर वही शापित काला पत्थर चमक रहा था। उसके चारों तरफ काली धुंध घूम रही थी और उसके सामने वही लंबा काला साया खड़ा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह किसी पुराने राजा जैसा लग रहा था। उसके सिर पर टूटा हुआ मुकुट था और आंखों में आग जैसी रोशनी जल रही थी। उसने भारी आवाज में कहा, कोई भी इस मंदिर को अधूरा नहीं छोड़ सकता। अचानक उसने अपना हाथ हवा में उठाया और अगले ही पल मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब आर्यन और उसकी टीम एक बार फिर अंदर फंस चुके थे और इस बार मंदिर के अंदर मौजूद सभी आत्माएं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। सैकड़ों आत्माएं धीरे धीरे आर्यन और उसकी टीम की तरफ बढ़ने लगी। उनकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। पूरा मंदिर डरावनी फुसफुसाहटों से भर गया। अधूरा मत छोड़ो, अधूरा मत छोड़ो। विवेक डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन साधु जोर से बोला, डरो मत, सीधे उस शापित पत्थर तक पहुंचो। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने लगा। उसके हाथ में बंधा लाल धागा हल्का हल्का चमक रहा था। जैसे ही कोई आत्मा उसके पास आती, धागे से तेज रोशनी निकलती और आत्मा पीछे हट जाती। लेकिन तभी वही लंबा काला साया तेजी से उनके सामने आ गया। उसकी आंखों में आग जल रही थी। उसने गुस्से में कहा, यह मंदिर पूरा होगा। इतना कहते ही उसने जमीन पर जोर से हाथ मारा। धड़ाम, पूरे मंदिर की फर्श हिल गई। ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। साधु ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो। आर्यन तेजी से उस शापित पत्थर की तरफ भागा, लेकिन अचानक जमीन से काले हाथ बाहर निकल आए। उन्होंने आर्यन के पैर पकड़ लिए। आर्यन नीचे गिर पड़ा। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। उधर आत्माएं और पास आती जा रही थी। विवेक ने पास पड़ा टूटा पत्थर उठाया और उन काले हाथों पर मारने लगा। कुछ हाथ टूटकर गायब हो गए। आर्यन ने खुद को छुड़ाया और फिर आगे बढ़ा। अब वह शापित पत्थर के बिल्कुल सामने था। पत्थर के अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई जिंदा चीज बंद हो। साधु ने जोर से कहा, उसे तोड़ दो। आर्यन ने पास पड़ा भारी पत्थर उठाया, लेकिन तभी वही काला राजा उसके सामने आ गया। उसने आर्यन का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। राजा की आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, अगर पत्थर टूटा तो हम सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। आर्यन डर गया, लेकिन उसे गांव वालों की याद आई। अगर उसने पत्थर नहीं तोड़ा तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता था। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और भारी पत्थर शापित पत्थर पर दे मारा। धड़ाम, पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। शापित पत्थर में बड़ी दरार पड़ गई। उसी पल मंदिर के अंदर मौजूद सारी आत्माएं दर्द से चीखने लगी। काला राजा गुस्से में दहाड़ने लगा। उसकी आंखों की आग और तेज हो गई। लेकिन तभी शापित पत्थर की दरार से काली धुंध बाहर निकलने लगी और उस धुंध के अंदर एक बहुत डरावना चेहरा दिखाई दिया। इतना डरावना चेहरा जिसे देखकर आर्यन की सांसें रुक गईं। शापित पत्थर की दरार से निकलता वह डरावना चेहरा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। उसकी आंखें आग की तरह लाल थीं। उसका मुंह इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरे इंसान को निगल सकता है। पूरा मंदिर उसकी डरावनी चीखों से गूंज उठा। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। विवेक कांपते हुए बोला, ये क्या है? साधु की आवाज कांप रही थी। यही इस मंदिर का असली शाप है। सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने अमर होने के लिए यहाँ काला अनुष्ठान किया था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और उसकी आत्मा इसी पत्थर में कैद हो गई। तभी से यह मंदिर अधूरा है। जैसे ही साधु ने ये बात कही, वह डरावना चेहरा पूरी तरह पत्थर से बाहर निकल आया। अब उसका शरीर काली धुंध से बना हुआ था। उसकी लंबी लंबी उंगलियां जमीन तक पहुंच रही थी। उसने गुस्से में दहाड़ मारी। पूरा मंदिर हिलने लगा। ऊपर का विशाल काला दरवाजा अब लगभग पूरा खुल चुका था। उस दरवाजे के अंदर से हजारों आत्माएं बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। गांव के लोग दूर खड़े डर से रो रहे थे। आर्यन ने साधु से पूछा, अब इसे कैसे रोकें? साधु ने कांपती आवाज में कहा, शापित पत्थर पूरी तरह टूटना चाहिए, लेकिन पत्थर टूटते ही ये आत्मा आखिरी बार हमला करेगी। इतना सुनते ही वह काली आत्मा अचानक बहुत तेजी से आर्यन की तरफ बढ़ी। उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं थी। कुछ ही सेकंड में वह आर्यन के सामने पहुंच गई। उसने अपना लंबा हाथ आर्यन के गले की तरफ बढ़ाया, लेकिन तभी आर्यन के हाथ में बंधा लाल धागा तेज चमकने लगा। सफेद रोशनी निकलते ही आत्मा पीछे हट गई। वह दर्द से चीखने लगी। साधु जोर से बोला, अभी मौका है, पत्थर तोड़ दो। आर्यन ने जमीन से एक बड़ा पत्थर उठाया, लेकिन तभी मंदिर की सारी मूर्तियां एक साथ जिंदा हो गईं। वे धीरे धीरे उनकी तरफ चलने लगी।
उनकी आंखों से काला खून बह रहा था। विवेक डर के मारे चिल्लाया, जल्दी करो आर्यन। आर्यन ने पूरी ताकत से बड़ा पत्थर शापित पत्थर पर दे मारा। धड़ाम। इस बार शापित पत्थर पूरी तरह टूट गया। पत्थर टूटते ही इतनी तेज रोशनी निकली कि सबकी आंखें बंद हो गईं। पूरा मंदिर जोर से कांपने लगा। ऊपर का काला दरवाजा टूटने लगा और उसी समय वह विशाल काली आत्मा दर्द से ऐसी चीख मारने लगी जिससे पूरा सिहोनिया गांव दहल उठा। विशाल काली आत्मा दर्द से जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि पूरा सिहोनिया गांव कांप उठा। आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। मंदिर की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी। ऊपर बना काला दरवाजा टूटकर बिखरने लगा। हजारों आत्माएं दर्द से चिल्लाते हुए हवा में घूमने लगी। पूरा माहौल किसी प्रलय जैसा दिखाई दे रहा था। आर्यन और विवेक ने अपनी आंखें बंद कर ली। चारों तरफ तेज सफेद रोशनी फैल चुकी थी। तभी साधु जोर से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज बढ़ रही थी वैसे वैसे काली आत्मा कमजोर होती जा रही थी। वह गुस्से में चिल्लाए, तुम लोगों ने सब खत्म कर दिया। अचानक उसकी काली धुंध हवा में बिखरने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगा। लेकिन तभी उसने आखिरी बार हमला किया। वह बहुत तेजी से आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन संभल भी नहीं पाया था कि वह आत्मा उसके शरीर के अंदर घुसने लगी। आर्यन दर्द से चीख पड़ा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। विवेक डर के मारे पीछे हट गया। साधु जोर से चिल्लाया, उसे पकड़ो। आर्यन जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसके शरीर के चारों तरफ काली धुंध घूम रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आत्मा उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती हो। विवेक ने हिम्मत करके आर्यन को पकड़ लिया। साधु ने अपनी माला आर्यन के सिर पर रखी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ सेकंड तक पूरा मंदिर कांपता रहा। फिर अचानक आर्यन के मुंह से काली धुंध बाहर निकलने लगी। वह धुंध दर्द से चीख रही थी और अगले ही पल वह हवा में गायब हो गई। आर्यन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी समय मंदिर के अंदर मौजूद सारी आत्माएं धीरे धीरे गायब होने लगी। दीवारों पर चलती परछाइयां खत्म हो गईं। मूर्तियां फिर से पत्थर बन गईं और मंदिर के अंदर फैली लाल रोशनी भी धीरे धीरे बुझने लगी। कुछ ही मिनटों में पूरा मंदिर शांत हो गया। अब वहां सिर्फ टूटे पत्थर और ठंडी हवा बची थी। विवेक धीरे से बोला, क्या सब खत्म हो गया? साधु ने गहरी सांस ली, शायद हाँ। लेकिन तभी मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से से हल्की हंसी की आवाज आई। हा 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 हा। तीनों डरकर ऊपर देखने लगे। ऊपर अंधेरे में दो सफेद आंखें चमक रही थीं और उसी समय ककनमठ मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा जोर से टूटकर नीचे गिरने लगा। ककनमठ मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा तेजी से नीचे गिरने लगा। धड़ाम। पूरा मंदिर जोर से कांप उठा। बड़े बड़े पत्थर हर तरफ गिरने लगे। साधु जोर से चिल्लाया, भागो यहां से। आर्यन धीरे धीरे होश में आ रहा था। विवेक ने उसे जल्दी से उठाया। तीनों मंदिर से बाहर भागने लगे। पीछे से पत्थरों के गिरने की आवाज लगातार आ रही थी। धड़ाम धड़ाम। पूरा मंदिर टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे लोग मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे, एक बहुत बड़ा पत्थर उनके पीछे गिरा। अगर वे कुछ सेकंड और रुक जाते तो जिंदा नहीं बचते। गांव वाले दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। सबके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आसमान में अब भी तेज बिजली चमक रही थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर मंदिर की तरफ देखा। ऊपर अंधेरे में वही दो सफेद आंखें अब भी चमक रही थी। तभी अचानक पूरा मंदिर कुछ सेकंड के लिए लाल रोशनी से भर गया और फिर सब शांत हो गया। हवा रुक चुकी थी। चीखें बंद हो चुकी थीं। पूरा सिहोनिया गांव गहरे सन्नाटे में डूब गया। विवेक कांपती आवाज में बोला, क्या वो खत्म हो गया? साधु ने मंदिर की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, कुछ शाप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे अंधेरे में चला गया। आर्यन उसे रोकना चाहता था लेकिन कुछ ही सेकंड में वह गायब हो चुका था। गांव वाले धीरे धीरे उनके पास आए। एक बूढ़ा आदमी बोला, आज तक कोई भी रात में वहां से जिंदा वापस नहीं आया था। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो। सुबह होने लगी थी। आसमान का रंग धीरे धीरे बदल रहा था। आर्यन और उसकी टीम गांव छोड़कर वापस दिल्ली लौट आए। लेकिन उस रात के बाद सब कुछ बदल चुका था। कैमरामैन पूरी तरह चुप रहने लगा। वह किसी से बात नहीं करता था। कभी कभी वह अचानक एक ही बात बोलता, मंदिर अभी अधूरा है। ये सुनकर सब डर जाते। उधर आर्यन ने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक की लेकिन ज्यादातर वीडियो अपने आप डिलीट हो चुके थे। सिर्फ आखिरी वीडियो बचा था। आर्यन ने कांपते हाथों से वीडियो चलाया। वीडियो में वह और उसकी टीम मंदिर से भागते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन अचानक वीडियो के आखिरी कुछ सेकंड देखकर उसके होश उड़ गए।
वीडियो में मंदिर की सबसे ऊपरी मंजिल पर वही लंबा काला साया खड़ा था और उसके पास एक और इंसान खड़ा दिखाई दे रहा था। वह इंसान बिल्कुल साधु जैसा लग रहा था। दोनों एक साथ कैमरे की तरफ देख रहे थे और फिर वीडियो अपने आप बंद हो गया। उस रात के बाद आर्यन कभी भी ककनमठ मंदिर वापस नहीं गया। लेकिन आज भी सिहोनिया गांव के लोग कहते हैं, अमावस्या की रात में ककनमठ मंदिर के अंदर पत्थर जोड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं। टक टक टक, जैसे कोई आज भी उस अधूरे मंदिर को पूरा करने की कोशिश कर रहा हो। दिल्ली लौटने के बाद भी आर्यन उस रात को भूल नहीं पा रहा था। हर रात उसे वही काला मंदिर सपनों में दिखाई देता। सपने में वह खुद को फिर से ककनमठ मंदिर के अंदर खड़ा देखता। चारों तरफ अंधेरा होता और दूर से पत्थर जोड़ने की आवाज आती। टक टक टक। एक रात अचानक उसकी नींद खुल गई। उसका पूरा कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। आर्यन ने घबराकर इधर उधर देखा। तभी उसकी नजर कमरे की दीवार पर गई। दीवार पर धूल से एक अजीब निशान बना हुआ था, वही निशान जो उसने ककनमठ मंदिर के शापित पत्थर पर देखा था। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत विवेक को फोन किया, लेकिन फोन उठते ही उधर से सिर्फ भारी सांसों की आवाज सुनाई दी। फिर धीरे से एक आवाज आई, मंदिर अभी अधूरा है। आर्यन डर गया। उसने बार बार विवेक का नाम पुकारा, लेकिन फोन कट गया। अगली सुबह आर्यन तुरंत विवेक के घर पहुंचा। घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर पूरा घर बिखरा पड़ा था। दीवारों पर काले निशान बने हुए थे और फर्श पर मिट्टी फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर घसीटा गया हो। आर्यन धीरे धीरे अंदर बढ़ा। तभी उसे कमरे के अंदर से आवाज सुनाई दी। टक टक टक। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था। आर्यन ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर उसकी चीख निकल गई। विवेक जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं और वह छोटे छोटे पत्थरों को जोड़कर मंदिर जैसा आकार बना रहा था। उसके होंठ लगातार हिल रहे थे। मंदिर पूरा करना होगा। आर्यन डर के मारे पीछे हट गया। तभी विवेक ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी गर्दन अजीब तरीके से घूम रही थी और अगले ही पल उसकी आवाज बदल गई। वो वापस आ चुका है। इतना कहते ही कमरे की सारी लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर अचानक कमरे के कोने में दो सफेद आंखें चमकने लगी। आर्यन की सांसें रुक गईं। वह आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और उसी समय घर की दीवारों से सैकड़ों आवाजें एक साथ गूंजने लगी। अधूरा मंदिर पूरा होगा। पूरा घर डरावनी आवाजों से गूंजने लगा। अधूरा मंदिर पूरा होगा। आर्यन डर के मारे पीछे हटने लगा। कमरे के कोने में चमकती सफेद आंखें अब और पास आ चुकी थीं। अचानक खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी। धड़ाम धड़ाम। ठंडी हवा पूरे घर में घूमने लगी। विवेक अब भी जमीन पर बैठा पत्थर जोड़ रहा था। उसकी उंगलियों से खून निकल रहा था, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। आर्यन कांपती आवाज में बोला, विवेक होश में आओ। लेकिन तभी विवेक जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। उसकी हंसी इंसानों जैसी नहीं थी। अचानक कमरे की दीवारों पर काली परछाइयां चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग दीवारों के अंदर फंसे हों। आर्यन तेजी से दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वह फिर से फंस चुका था। तभी कमरे के बीच रखे पत्थरों से लाल रोशनी निकलने लगी। छोटे छोटे पत्थर अपने आप हवा में उठने लगे और धीरे धीरे ककनमठ मंदिर जैसा आकार बनने लगा। आर्यन डर के मारे कांपने लगा। उसी समय कमरे के अंधेरे कोने से वही लंबा काला साया बाहर आया। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, मंदिर कभी अधूरा नहीं रहेगा। आर्यन ने हिम्मत करके पास रखा लोहे का डंडा उठाया, लेकिन तभी पूरा कमरा जोर से कांपने लगा। दीवारों में दरारें पड़ने लगी और उन दरारों से काला धुआं निकलने लगा। तभी अचानक आर्यन को साधु की बात याद आई। कुछ शाप कभी पूरी तरह खत्म नहीं होते। आर्यन समझ चुका था कि शाप अभी भी जिंदा है। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी विवेक अचानक हवा में उठ गया। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। उसने जोर से चीख मारी। उसकी चीख सुनते ही हवा में उड़ते पत्थर तेजी से घूमने लगे और अगले ही पल सारे पत्थर मिलकर एक छोटा काला दरवाजा बन गए। वही दरवाजा जो ककनमठ मंदिर के ऊपर खुला था। दरवाजे के अंदर गहरा अंधेरा दिखाई दे रहा था और उस अंधेरे से हजारों फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। आर्यन डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस काले दरवाजे के अंदर से धीरे धीरे एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ इंसान का नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी और काली थीं। फिर दूसरा हाथ बाहर आया
और अगले ही पल उस अंधेरे दरवाजे के अंदर से कोई बहुत बड़ी चीज बाहर आने लगी। काले दरवाजे के अंदर से धीरे धीरे एक विशाल डरावनी आकृति बाहर आने लगी। उसका शरीर पूरी तरह काली धुंध से बना था। उसकी लंबाई कमरे की छत तक पहुंच रही थी। उसकी आंखें जलती आग की तरह चमक रही थी। पूरा घर उसकी डरावनी आवाज से कांपने लगा। आर्यन डर के मारे पीछे सरकने लगा। विवेक अब भी हवा में लटका हुआ था। उसके शरीर के चारों तरफ काली धुंध घूम रही थी। अचानक वह विशाल आकृति धीरे धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। धड़ धड़ आर्यन ने डरते हुए जेब में हाथ डाला। उसे साधु का दिया लाल धागा अभी भी मिला। धागा हल्का चमक रहा था। जैसे ही वह आकृति उसके पास आए, धागे से तेज सफेद रोशनी निकली। आकृति दर्द से चीख उठी। पूरा कमरा उस चीख से गूंज गया, लेकिन इस बार वह पीछे नहीं हटी। उसने गुस्से में अपना विशाल हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन तेजी से नीचे झुक गया। विशाल हाथ पीछे की दीवार से टकराया। धड़ाम, दीवार टूट गई। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बिजली लगातार चमक रही थी। तभी अचानक आर्यन को एक बात समझ आई। ये शाप ककनमठ मंदिर से जुड़ा है। जब तक मंदिर रहेगा, ये आत्माएं खत्म नहीं होंगी। उसी समय विवेक ने हवा में लटके लटके धीरे से कहा, मंदिर को गिराना होगा। उसकी आवाज जैसे किसी और की लग रही थी। आर्यन चौंक गया। तभी विवेक अचानक नीचे गिर पड़ा। वह जोर जोर से सांस लेने लगा। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें सामान्य हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, जल्दी जाओ, सुबह होने से पहले मंदिर खत्म करो। इतना कहते ही वह फिर बेहोश हो गया। आर्यन समझ चुका था कि उसके पास बहुत कम समय है। उसने तुरंत घर से बाहर भागना शुरू किया। पीछे से वह विशाल काली आकृति डरावनी चीखें मार रही थी। पूरा घर कांप रहा था। आर्यन बारिश में भागते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने तुरंत गाड़ी स्टॉप की और मुरैना की तरफ निकल पड़ा। रात का अंधेरा, खाली सड़क, तेज बारिश और पीछे से लगातार कानों में गूंजती आवाज। मंदिर पूरा होगा। कई घंटों बाद आर्यन फिर से सिहोनिया गांव पहुंच गया। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर पहाड़ी पर ककनमठ मंदिर अब भी खड़ा था, लेकिन इस बार मंदिर के ऊपर लाल रोशनी चमक रही थी। और जैसे ही आर्यन मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि मंदिर के सामने वही रहस्यमय साधु पहले से उसका इंतजार कर रहा था। मंदिर के सामने खड़ा साधु बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था। तेज हवा में उसकी सफेद दाढ़ी उड़ रही थी। आर्यन तेजी से उसके पास पहुंचा। उसने घबराकर कहा, बाबा, वो शाप फिर वापस आ गया है। साधु ने धीरे से आंखें खोली। मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे। तभी अचानक मंदिर के ऊपर लाल बिजली चमकी। पूरा ककनमठ मंदिर डरावनी आवाज के साथ कांपने लगा। धड़ धड़ धड़। साधु ने मंदिर की तरफ देखते हुए कहा, आज आखिरी रात है। अगर आज इसे नहीं रोका गया, तो ये शाप हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। आर्यन ने पूछा, लेकिन इसे खत्म कैसे करेंगे? साधु धीरे से बोला, जिस शक्ति ने इस मंदिर को बांध रखा है, उसे उसी मंदिर के साथ खत्म करना होगा। आर्यन समझ गया, उन्हें ककनमठ मंदिर को पूरी तरह गिराना होगा। लेकिन तभी मंदिर के अंदर से जोरदार चीख सुनाई दी। अचानक मंदिर का विशाल दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में हजारों सफेद आंखें चमक रही थीं। साधु ने आर्यन को एक पुराना त्रिशूल दिया। उसकी नोक पर लाल रंग का अजीब निशान बना था। साधु ने कहा, इसे मंदिर के बीचों बीच गाड़ना होगा। यही आखिरी रास्ता है। इतना कहते ही दोनों मंदिर के अंदर चले गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, पूरा मंदिर पहले से ज्यादा भयानक दिखाई देने लगा। दीवारों पर काली परछाइयां दौड़ रही थीं। ऊपर हवा में पत्थर घूम रहे थे और मंदिर के बीचों बीच वही विशाल काला दरवाजा अब फिर से खुल चुका था। उस दरवाजे के अंदर से हजारों आवाजें गूंज रही थीं। आर्यन के हाथ कांपने लगे। तभी अचानक उसके पीछे से कदमों की आवाज आई। टक टक टक। आर्यन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसके पीछे विवेक खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें सफेद चमक रही थीं और उसके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। विवेक की भारी आवाज गूंजी, अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहते ही उसने अपना हाथ हवा में उठाया। अचानक मंदिर के चारों तरफ मौजूद सारे पत्थर हवा में उड़ने लगे। साधु जोर से चिल्लाया, जल्दी त्रिशूल गाड़ो। आर्यन त्रिशूल लेकर मंदिर के बीच की तरफ भागा, लेकिन तभी जमीन फट गई और उस दरार के अंदर से वही विशाल काली आकृति बाहर निकलने लगी। उसकी लाल आंखें सीधे आर्यन की तरफ देख रही थीं। पूरा मंदिर उसकी चीख से कांप उठा और अगले ही पल वह आकृति बिजली की रफ्तार से आर्यन की तरफ झपटी।
विशाल काली आकृति बिजली की रफ्तार से आर्यन की तरफ झपटी। आर्यन डर के मारे पीछे गिर पड़ा। उसके हाथ से त्रिशूल दूर जाकर गिर गया। पूरा मंदिर जोर जोर से कांपने लगा। ऊपर की छत से बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे थे। साधु जोर से मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन इस बार उस काली शक्ति पर मंत्रों का बहुत कम असर हो रहा था। विवेक हवा में खड़ा जोर जोर से हंस रहा था। हा 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 हा। उसकी आंखों से सफेद रोशनी निकल रही थी। अचानक वह विशाल काली आकृति आर्यन के बिल्कुल सामने आ गई। उसकी जलती लाल आंखें सीधे आर्यन को घूर रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, मंदिर पूरा होगा। इतना कहते ही उसने अपना विशाल हाथ आर्यन की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसी पल आर्यन की नजर जमीन पर पड़े त्रिशूल पर गई। उसने पूरी ताकत से आगे छलांग लगाई और त्रिशूल उठा लिया। तभी काली आकृति ने उसे पकड़ लिया। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। आर्यन को लग रहा था उसकी सांस रुक जाएगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने जोर से चीखते हुए त्रिशूल मंदिर के बीचों बीच जमीन में घुसा दिया। धड़ाम। त्रिशूल जमीन में लगते ही पूरी धरती कांप उठी। मंदिर के अंदर तेज सफेद रोशनी फैल गई। दीवारों पर बनी सारी काली परछाइयां दर्द से चीखने लगी। ऊपर घूमते पत्थर तेजी से नीचे गिरने लगे। विशाल काला दरवाजा टूटने लगा। काली आकृति गुस्से और दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगी। नहीं, उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी। साधु ने आंखें बंद करके आखिरी मंत्र पढ़ा और अचानक त्रिशूल से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा ककनमठ मंदिर चमक उठा। कुछ सेकंड बाद धड़ाम एम पूरा मंदिर अंदर से फट गया। विशाल पत्थर हर तरफ गिरने लगे। काली आकृति दर्दनाक चीख के साथ हवा में बिखरने लगी। विवेक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। आर्यन तेजी से उसकी तरफ भागा। दोनों मंदिर से बाहर निकलने लगे। पीछे पूरा ककनमठ मंदिर टूटता जा रहा था। साधु अब भी मंदिर के बीच खड़ा मंत्र पढ़ रहा था। आर्यन चिल्लाया, बाबा चलिए, लेकिन साधु मुस्कुराया। कुछ शाप खत्म करने के लिए किसी ना किसी को यही रुकना पड़ता है। इतना कहते ही मंदिर की छत उसके ऊपर गिर गई। धड़ाम। पूरा मंदिर धूल और धुएं में गायब हो गया। कुछ मिनट बाद सब शांत हो गया। सुबह की पहली रोशनी आसमान में फैलने लगी। जहां कभी ककनमठ मंदिर खड़ा था, अब वहां सिर्फ टूटे पत्थरों का ढेर बचा था। गांव वाले धीरे धीरे वहां पहुंचे। सबकी आंखों में डर और हैरानी थी। विवेक कमजोर हालत में जमीन पर बैठा था और आर्यन चुपचाप उस मलबे को देख रहा था। उसे लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ी। उस पत्थर पर ताजा खरोंच बनी हुई थी। टक टक टक। और फिर अचानक मलबे के अंदर कहीं से पत्थर जोड़ने की हल्की आवाज आने लगी, जैसे कोई आज भी उस अधूरे मंदिर को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा हो।